हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारे ज्योग्राफी का सीरीज पार्ट 8 है, जिसमें हम साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज के नाम जानने की कोशिश करेंगे और उनके कैपिटल जानने की कोशिश करेंगे और कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स जो पूरे कॉन्टिनेंट पे कवर कर सकते हैं हम। ओके, कॉन्टिनेंट की नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में कुछ और स्पेशल कुछ बातें जो उस कंट्रीज के बारे में हो सकती हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गाइस, बहुत ही सिस्टमेटिकली हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। सबसे पहले हमने यूरोप की सारी कंट्रीज देखी, फिर एशिया की, इसके पहले वाले वीडियो में नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात किया और अब हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका के बारे में। सो गाइस, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ऐसे नीचे की तरफ और यहाँ है, और वही चीज का थोड़ा बड़ा रूप हमने यहाँ बना रखा है। तो इससे पहले गाइस कि हम उसके कंट्रीज और कैपिटल्स के बारे में जानना शुरू कर दें, आइए कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर कर लेते हैं। सो गाइस, कॉन्टिनेंट वाइज एरिया वाइज इसकी रैंकिंग ना गाइस, एरिया वाइज रैंकिंग इसकी 4th है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज इसकी रैंकिंग गाइस 5th है और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है समीक्षा? 12 कंट्रीज हैं और एक दो कंट्रीज और है गाइस जिसके ना ताल्लुकात फ्रांस और जर्मनी वगैरह से, लेकिन वो जो इंडिपेंडेंट कंट्री है मगर वो यूनाइटेड नेशन से नहीं जुड़ी हुई है। तो हम खास करके उन पे फोकस कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है हर कॉन्टिनेंट में। रिलीजन गाइस, प्रोमिनेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी गाइस एकदम प्रोमिनेंट रिलीजन है यहाँ पर। पूरे कॉन्टिनेंट पे ही क्रिश्चियनिटी हावी है। स्पेन और पुर्तगाली लोग यहाँ पर आके पूरी तरह से राज किए हुए हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद से ही ये लोग दोनों कंट्रीज ने आके ना इस पूरे कॉन्टिनेंट पे हावी रहे कई सालों तक गाइस। और ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये साउथ अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी कंट्रीज में से इसका नाम है ब्राजील, जिसके बारे में समीक्षा बताएंगी। मैं पहले उसका रिलीजन को क्लियर कर दे रहा हूँ। सो गाइस, ब्राजील है वो कंट्री और यहाँ जो बाकी जो ये कंट्रीज है ना, इस पे जो ब्राजील है, इस पे पोर्चुगीज लोगों का दबदबा था, पुर्तगाली लोगों का। और ये जो बाकी पार्ट है ना, इस पे स्पेन के लोगों का दबदबा था। इसके लिए जो इसकी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट वाली है ना दो, एक है स्पेनिश और एक है पोर्चुगीज। ओके, पुर्तगाली जो हमारे गोवा में राज करते थे ना पुर्तगाली लोग, उनकी भाषा यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट पे हावी है पूरी तरह से। और यही कॉन्टिनेंट के लोग जब भी कहीं जाते हैं, इसकी वजह से इन रिलीजन्स का सिग्निफिकेंस नॉर्थ अमेरिका में भी देखा गया है। तो गाइस, ये है इसके इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस। करेंसी गाइस, ऑल कंट्रीज का डिफरेंट करेंसी है। कुछ पैसो नाम का है, पेजो है या कुछ है, लेकिन बस इतना लिख दे रहा हूँ यहाँ पे गाइस, डिफरेंट करेंसीज। उसके बारे में आप आराम से हम कभी बाद में देख लेंगे। डिफरेंट करेंसीज हर कंट्री का है। डॉलर भी चलता है, पेजो नाम का एक है, देखो डॉलर और डॉलर का ये निशान है, एक है पेजो। ओके, वो करेंसी 2-3 कंट्रीज में चलती है, लेकिन आपको अच्छे से डिफरेंटली बाद में हम कभी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देंगे। सो गाइस, ये थी कुछ साउथ अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। और अब आते हैं हम मुद्दे पे। आज है हमारे साथ सौम्या यादव और वो आपको साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज और कैपिटल के नाम बताएंगी। सॉरी, समीक्षा नाम है इनका और समीक्षा जाबाज है, उनको सारे कंट्रीज के नाम अच्छे से पता है, सारे कैपिटल्स पता है वर्ल्ड के, बट स्पेसिफिकली इनको साउथ अमेरिका के लिए चुना गया। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। समीक्षा बेटा प्लीज। ब्राजीलिया। ओके, ब्राजील दुनिया के सबसे टॉप 10 में इनका पॉपुलेशन और एरिया दोनों आता है। ब्राजीलिया है इसकी कैपिटल। पहले क्या था कैपिटल गाइस इसका? रियो डी जेनेरियो, जहां पे 2016 का ओलंपिक्स हुआ था। और क्राइस्ट द रिडीमर आपने अगर देखा होगा ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है क्राइस्ट द रिडीमर, ईसा मसीहा जी का, जो यही रियो डी जेनेरियो में स्थित है। और अब ये एक और ऐसी कंट्री है जिसका कैपिटल शिफ्ट हुआ है, जिसे कैपिटल शिफ्ट हो रहे हैं, हम उनके बारे में भी आपको लगातार बता रहे हैं। और एक बात गाइस, दुनिया की जो सबसे बड़ा जंगल है और दुनिया का जो सबसे बड़ी नदी भी है ना, वो है अमेज़न का जंगल और अमेज़न की नदी। अमेज़न का जंगल ना गाइस पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मतलब जंगल ही है एक तरफ से और कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइस उसमें ना बहुत बड़ा हिस्सा ब्राजील का कब्जा किया हुआ है अमेज़न के जंगलों ने और अमेज़न की नदी ने भी। तो हम कभी जब अमेज़न के बारे में बात होगी, नदियों और जंगल के बारे में, तो आपके जहन में तुरंत याद आएगा कि अरे भैया ये तो ब्राजील और साउथ अमेरिका से जुड़ी हुई है। ठीक है, अमेज़न के बारे में समझ रहे हो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो यही ब्राजील और साउथ अमेरिका में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट, सूरीनेम पैरामेरिबो। सूरीनेम गाइस हिंदूज लोग काफी हैं यहाँ पर, इस बात के बारे में हम बात करेंगे। सो कैपिटल है पैरामेरिबो।
गुआना जॉर्जटाउन। गुआना जॉर्जटाउन अगेन गाइस थोड़ा मोड़ा मतलब गाइस क्रिश्चियनिटी तो हावी है इस पे, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है छोटी छोटी जिसपे हिंदू लोग का भी दबदबा अच्छा खासा है साउथ अमेरिका में। वेनेजुएला कैरेकस। वेनेजुएला कैरेकस गाइस, अभी वेनेजुएला की कहानी बहुत स्पेशल है, केस स्टडी है वेनेजुएला की। अभी 15 साल पहले ना वेनेजुएला में गाइस एक ठीक ठाक कंट्री हुआ करती थी, ठीक है। उनको पेट्रोल मिला ना तो उनका कंट्री का खुशनसीबी बढ़ गया। लेकिन ना ये जो फ्री वाला जो नाटक करके ना कुछ लोग कम्युनिस्ट लोग ना कंट्री में पावर में आ गए और उसके बाद लोग ने वेनेजुएला जैसे अच्छे देश को ना पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो वेनेजुएला भी एक केस स्टडी है कि आप सब कुछ कंट्री को फ्री में प्रोवाइड करा नहीं सकते हो, जहां ऐसा मत दीजिए, पॉलिटिकल स्टंट्स मत करिए। नेक्स्ट कोलंबिया बोगोटा। कोलंबिया बोगोटा। और गाइस ये सब कंट्रीज देखो यहाँ पे लाइन से है, यहाँ देखो कोलंबिया है, बोगोटा और ये आपका वेनेजुएला था जिसको मैंने मार्क कर रखा। और गाइस जो कंट्रीज इन्होंने बताई और वैसे शुरुआत में तो जैसे लाइन से अब हम जा रहे हैं, वेनेजुएला कैराकस, कोलंबिया, बोगोटा। नेक्स्ट इक्वाडोर क्विटो। सो गाइस यहाँ पर है आपका इक्वाडोर और उसका कैपिटल है क्विटो। नेक्स्ट पेरू है गाइस, यहाँ पे पेरू लीमा। ओके, बोलिविया लापाज। गाइस सारी कंट्रीज काफी ब्यूटीफुल है, मतलब नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है, जंगल वगैरह हिसाब से ज्यादा है। सारी कंट्रीज के पास अपना समुद्री इलाका देख रहे हो, सारी कंट्रीज ही तकरीबन समुद्र के किनारे, सिवाय एक कंट्री पैराग्वे जिसके पास अपना समुद्री किनारा नहीं है, और बोलिविया के साथ भी कुछ ऐसे ही हालात है। बट फिर भी बहुत सारी कंट्रीज के पास समुद्र है। सारी लैटिन अमेरिकन से गाइस ब्राउन कलर के लोग हैं, ब्राउन, ना ये व्हाइट है ना ही ये ब्लैक है, ज्यादा करके लोग ब्राउन कलर के हैं यहाँ पर। और ना बाल, सबका ही बाल देखोगे तो घुंघरालू वगैरह है, तो ये कुछ खासियत है यहाँ के लोगों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चिली सैंटियागो। देख रहे हो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे चिली है, चिली सैंटियागो। ओके, सैंटियागो। मेरा मकसद यहाँ पे गाइस यहाँ पे नाम वगैरह नहीं लिखना था, बट फिर भी आप थोड़ा समझ सकते हो। नेक्स्ट पराग्वे असेंशियन। देख रहे हो यहाँ पे पराग्वे और इसका कैपिटल है असेंशियन। उरुग्वे मोंटेवीडो। गाइस वहीं पे आपका यहाँ पे है उरुग्वे मोंटेवीडो। ओके, और अर्जेंटीना ब्यूनोस एयर्स। और अर्जेंटीना गाइस, अभी ये जो वर्ल्ड कप हुआ ना यहाँ पे कतर में, जहाँ पे लायनल मेसी हमारे फेवरेट क्रिकेटर है, सॉरी फुटबॉलर है वर्ल्ड में, वो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और अर्जेंटीना यहाँ पर है, उसका कैपिटल है ब्यूनोस एयरिस, जो दुनिया की सबसे टॉप क्लास सिटीज में से भी एक है। और कुछ सो गाइस ये थी साउथ अमेरिका की टोटल 12 कंट्रीज और इनके कैपिटल्स। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि सारे कंट्री में क्रिश्चियनिटी रिलीजन भी है, थोड़ी कंट्रीज हिंदूज लोग भी ठीक ठाक हैं, करेंसीज अलग अलग हैं सबकी, और प्रोमिनेंट रिलीजन स्पेनिश और पोर्चुगीज है, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल से लोग आकर यहाँ पर राज किए हुए हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस वगैरह, इनका दबदबा उस जमाने में रहा, जिसकी वजह से 200-300 साल लोग ने राज किया, जिसकी वजह से इनकी भाषा इनके ऊपर हावी हो गई। साथ साथ में गाइस दुनिया के सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो यहीं पर है पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी लंबाई में भी अमेज़न ही है। लंबाई और चौड़ाई के मामले बात की जाए एरिया के, तो वो भी यही है, और वो पूरी कंट्रीज के बीच में से पास हो रही है। दुनिया का खट्टा शहद यहाँ ब्राजील के जंगलों में मिलता है। ब्राउन कलर के लोग हैं, घुंघरालू बाल हैं, और काफ़ी एवरेज है इनकी ज़िंदगी। और इसके बारे में हम और भी बारे में बात करेंगे जब कभी इसको गहराई में जानने की कोशिश करेंगे गाइस। तो तब तक के लिए गाइस जय हिंद और जय भारत।